लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस और लेट्स चले आज हम लोग उसकी बात करते हैं नंबर्स की और सलमान मिर्ज़ा की बात करते हैं शुरू में। चले सिक्कू विल स्टार्ट विद यू। आई मीन शाहीन को रेस्ट किया हमने, मिर्ज़ा को टेस्ट किया दैट राइम्स और ही डिड पास द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर। सो थोड़ा सा उनकी बॉलिंग उनकी नंबर्स पे भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें 4 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए 14 रन्स विद इकोनॉमी ऑफ 3.5। you know we saw the cutters and the slower balls, so just जिस तरह उन्हें बैटर्स को ट्रैप किया सिक्कू, it was good to see that। so ज़रूर इस पे एनालिसिस देखें। आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें बाबर को मुबारकबाद देनी चाहिए। ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर इन द T20। आज बिल्कुल एब्सेंट, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो। वो रिकॉर्ड अब पाकिस्तान की तरफ आ गया। रोहित शर्मा जो है वो ऑब्वियसली अब खेल नहीं रहे तो वो पीछे चले जाएंगे। बाबर जितने रन्स बनाता जाएगा वो टॉप पे चले जाएंगे, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। नंबर 1। नंबर 2, कल जो एक बात हुई जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, इनसिक्योर फील करते हैं लड़के। मैं किसी एक का नहीं बोला तो इस पर बड़ा मेरे पर उन्होंने लेटर वेटर लिख दिया था कि सिकंदर ने इनसिक्योर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। कल मैच ख़त्म होने के बाद सलमान मिर्ज़ा से इंटरव्यू ले रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने उसको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए था कि आपने जो है क्या शाहीन को रिप्लेस कर दिया ना। दिस इज़ अ वेरी टची क्वेश्चन। शाहीन को रेस्ट दिया गया था, वो उसकी जगह उसको खिलाया, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा दी, बड़ी अच्छी की उसने वेरिएशन के साथ, और उसने 3 लड़कों को आउट कर दिया। आपको ये नहीं कहना चाहिए था किसी को भी कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए। तो अब यह वो चीज़ है जिसको देखकर जो सीनियर खिलाड़ी हैं अपनी जगह नहीं छोड़ते। अगर आपको याद हो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर रिजवान ने कभी किसी को ओपन करने नहीं दिया। नेपाल के ख़िलाफ़ भी वो खेले, कोई हल्की फुल्की टीम हो वही ओपन करते थे, किसी को उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। तो यही चीज़ जो है जब परफॉर्मेंस हो जाती है ना, अब उनके सवाल से हो सकता है शाहीन का जहन थोड़ा सा, उसको बार बार दिखाए जा रहे थे वो, तो उसका जहन भी ये सोच में आएगा यार मैंने अपनी जगह छोड़ी, मैंने रेस्ट किया तो किसी और ने आउट कर दिया, कहीं मेरी जगह तो नहीं, मगर नहीं हिलेगी। शाहीन इज़ शाहीन, सलमान मिर्ज़ा इज स्टार्टिंग इट, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो शाहीन को उसमें घबराना नहीं चाहिए। ही बोल्ड वेरी वेल। मगर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है वो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आगा किस तरह से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हसन नवाज से इंडिया के ख़िलाफ़ बॉलिंग नहीं कराई, इधर कराई तो उन्होंने आउट कर दिया। फ़हीम अशरफ से पहले मैच में गेंद नहीं कराई, अब कराई तो उन्होंने फिर आउट कर दिए। और साइम अगर वो ना बॉलिंग कराएं तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, आपके सामने कल उनसे एक ओवर भी नहीं कराया। तो अब ये बड़ा ट्रिकी हो गया है मामला, और मेरी समझ से अभी थोड़ा बाहर है। मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों थी ना कि क्या ये रिपीटेबल है, कैन वी डू दिस अगेन। अब इन दोनों से पूछोगे जो मैं बात कर रहा हूँ सही। मगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली हम लोग सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग पे एनालिसिस भी जा रहे थे फ्रॉम यू गाइज। सो राशिद भाई एक और जैसा आपने मिर्ज़ा की बात करी तो सिक्कू ने थोड़ी अलग बात जवाब दे दिया, बट डू टॉक अबाउट इस बॉलिंग। उनकी लेंथ बहुत स्मार्ट थी और जिस तरह उन्हें हेंड्रिक्स और जोजोई को ट्रैप किया था, थोड़ा उनकी बॉलिंग पे आप ज़रूर एनालिसिस करें क्योंकि समटाइम्स पेस ऑफ इज़ द न्यू पेस ऑन। नहीं, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और अच्छी बॉलिंग की थी लाहौर कलंदर से लास्ट 4 मैचेस में, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को कामयाबी मिली थी। नो डाउट शाहीन ने भी अच्छी बॉल की थी, हारिस ने भी की थी। उसके परफॉर्मेंसेस के ऊपर इनको सेलेक्ट किया था पाकिस्तान टीम के लिए, जो अगेंस्ट बांग्लादेश शायद गए थे, हम खेले थे और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ, वहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर वापस आते हैं, ट्राई नेशन में आते हैं और एशिया कप में आते हैं। उसमें खेले, एशिया कप में नहीं खेले मेरे ख्याल से, एक आध मैच खेले होंगे, ज़्यादा नहीं उनको मौके दिए गए, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था यार मोहम्मद वसीम जूनियर उनको हम घुमा रहे हैं। लेकिन दोबारा उनको लेके आए शाहीन की जगह पे, रेस्ट कराए शाहीन को। इनकी क्वालिटी है, इनके विद इन द स्टंप बॉल करते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। कटर अच्छी है उनकी, स्विंग ठीक है, रीजनेबल स्विंग है, और पेस को वेरी करते हैं जो कि आपको पावर प्ले में चाहिए होता है। कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि कभी कभार मार भी लगती है, लेकिन ये कि चांसेस ज़्यादा पावर प्ले में आउट करने के मिलते हैं, और उन्होंने साबित किया। मोस्टली जो विकेट्स हम देखेंगे उनकी, इस मैच से पहले 8 थी, अब शायद 11 हो गई हैं, मोस्टली पावर प्ले में है। तो पावर प्ले में ऑलरेडी हमारे पास शाहीन आफरीदी अच्छी बॉल करते हुए आए। ऑफ कलर हो जाते हैं कभी कभार, जैसे पिछले मैच में 45 रन कंसीड किए थे उन्होंने, लेकिन अच्छा इजाफा है। सिक्कू भाई की बात ठीक है कि किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है कि वो एक मैच के बाद रिप्लेसमेंट आ गई, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा इजाफा है पाकिस्तान पेस बैटरी में, क्योंकि हसन अली नहीं है, हालांकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे बॉलर भी, हारिस नहीं है वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर है।
लेकिन उन्होंने जब खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया, और इनकी क्वालिटी है विद इन द स्टंप, अच्छी बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन भी अच्छी है, आगे भी बॉल अच्छी करते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि ये आउट करने वाले बॉलर लग रहे हैं, और इससे हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। अभी अगला मैच है, आज है, उसके बाद ट्राई नेशन है, उसमें खिलाना चाहिए इनको। बिल्कुल एक फ्लो में खेले वो जो राशिद भाई कह रहे हैं। यू नो अहमद, वी आल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि हम थोड़े थोड़े हाइलाइट्स उठा रहे हैं, बट यस्टरडेज मैच एंड साइम अयूब फाइनली वी सॉ हिम बैट, उन्हें बनाए 71 ऑफ 38, 7 4s, 4 6s एंड यू नो 360 डिग्री शॉट मैप। It's good to see him, but is this a template that we are looking for, this fearless T20 बैटिंग टेम्पलेट की जो हम बात कर रहे हैं? देखिए फातिमा, ये टीम ना इसी तरह की क्रिकेट खेलने वाली है, ठीक है। जिसके 10 प्लेयर ना हो, उसको इसी तरह वन साइडेड हराया जाता है, स्पेशली अपने होम के अंदर। और जिस तरह पहला मैच पाकिस्तान खेला था, सारे बहुत उदास थे कि यार ये क्या हो रहा है, आप वन साइड बजाय के हराएं, ये आप तो हार रहे हैं। तो कल आपने क्रिकेट खेली है, और उसमें से किसने परफॉर्मेंस करके दी, मैच सीधा किया, एक फास्ट बॉलर ने, जिसको चांस ही नहीं मिलता है, सलमान मिर्जा को। टीम के साथ साथ है, एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, इस तरह कभी भी आप फास्ट बॉलर तगड़ा बना नहीं सकेंगे। आज आपने उसको मौका दिया है। ही वॉज अ टोटली डिफरेंट बॉलर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुझे अरसा हो गया इस तरह की बॉलिंग। बड़े बड़े गंदे पिच आए हैं, लेकिन इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई। मैं मानता हूं कि पिच के अंदर असिस्टेंट मौजूद थी फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन वो उनका क्विक आर्म एक्शन जो है, उनका लेट एंड पर जो है, छोटी हाइट के साथ जो उनका कटर मारना है, जिस तरह बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहीम मारते हैं और वो डिसीव करते हैं, बोल्ड किया जो उन्होंने एक स्लो बॉल के ऊपर, उसमें सेम आर्म स्पीड थी उनकी, ठीक है, और सेम रनअप था, सेम एक्शन था, उसमें पेस भी कम उन्होंने ड्रॉप की, इसलिए उन्होंने वो रिसीव किया। एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर लगे। और जैसे फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेंचुरी की थी, और मैं उसके बाद बाहर हुआ था, फिर उसके बाद इमामुल हक ने जो है सेंचुरी की श्रीलंका के अगेंस्ट, मैं उसके बाद बाहर हुआ था। तो यही तो होता है। आपको सलमान मिर्ज़ा खेले क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। वो इसलिए कि आप यू आर लुकिंग फॉर बॉलर्स, आपके बॉलर्स आपको उस तरह के मैचेस नहीं जितवा के दे रहे हैं, इसलिए आपने हारिस रऊफ को बाहर किया, इसलिए आपने शाहीन को बार बार रेस्ट कराते हैं, इसलिए आप नसीम शाह को बार बार बाहर करते हैं और फिर ले आते हैं। यू डेस्परेट फॉर द बॉलर। और अगर आपको एक बॉलर के अंदर पोटेंशियल अब नज़र आया है, उसमें फड़क नज़र आई है, तो उसको अब आपने रेगुलर खिलाना है, उसको आपने बनाना है। माइंड यू, हमने अगर इन जैसे बॉलर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको ना खिलाया, तो हमारे पास इतना बैकअप मौजूद नहीं है, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है। उसने परफॉर्मेंस की है, कॉन्फिडेंस के अंदर होगा, अब उसको आगे कैरी करना है। दूसरा, साइम अयूब, देखिए हम बार बार साइम अयूब की इसी तरह की परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको बैक करते हैं। हम बार बार यही बोलते हैं कि यार जब भी खेलते हैं बहुत खूबसूरत खेलते हैं, और कल उन्होंने बहुत एक क्लासिकल इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन वो क्यों खेली? आप तीनों, एक चीज आपको पता होगा सबको, कि उसने एक भी बॉल नहीं फेंका कल मैच के अंदर। जैसे ही आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई है, वो बैटिंग के अंदर उसने पेन ली है, डिटर्मिन्ड नजर आए हैं, थोड़ा सा टाइम लिया है, अच्छे बॉल पिक्स किए हैं, सेट हुआ है, उसके बाद चारों तरफ उसने यार जबरदस्त इनिंग है। ये साइम से मोर ऑफन देन नॉट, हम नहीं कहते कि इस तरह की इनिंग जो है हर दूसरे मैच में खेले यार, लेकिन हर तीसरे मैच में साइम जितना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसको हर तीसरे मैच में इस तरह की मिलती जुलती इनिंग, Then he should not bowl. Then he should not bowl at all. How do you manage मैं that? अभी भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अगर साइम अयूब ने बैटिंग में परफॉर्मेंस करनी है, जी। बैटिंग में आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रन्स करके दे, तो बॉलिंग थोड़ी देर से उसके लिए ले लें। पाकिस्तान के पास बॉलर मौजूद है, जब बॉलिंग करते हैं तो फ़हीम अशरफ नहीं करते। अब इन्होंने कल नहीं की तो फ़हीम ने 4 आउट कर दिए ना। तो पाकिस्तान के पास बॉलर्स मौजूद हैं। फ़हीम कभी बॉल नहीं करते, कभी नवाज बॉल नहीं करते, कभी सलमान अली आगा खुद कप्तान है वो बॉल नहीं करते। तो बॉलिंग मौजूद है, बैट्समैन है जिससे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। और जब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि एक प्लेयर के ऊपर आप इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे ना, उनसे बैटिंग हो रही है प्लस आप बॉलिंग करा रहे हैं, तो वो इट्स नॉट वर्किंग सो फार। हाँ, आगे काम कर गए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी तक के जो सैंपल है उससे यही लग रहा है कि जब साइम बॉल करते हैं वो बैटिंग में समझो वो उनसे भूल जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और इतनी ही टीम है फातिमा सामने वाली, जिसके 10 प्लेयर नहीं होते ना, उनको इसी तरह 10 विकेटों से हराया जाता है।
आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट था फरहान की तरफ से, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, बड़ा ऑर्डिनरी से शॉट मारा है, उनको पता नहीं वो क्या ट्राई कर रहे थे। हालांकि ये मैचेस ऐसे हैं कि साहिबजादा फरहान को बैट कैरी करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को ये मैच नॉट आउट वापस आना चाहिए था। फिर उसके बाद जैसे ही क्राउड इंतजार कर रहा था बाबर आजम का, पहले बॉल के अंदर ही बाबर आजम ने बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव मारा है, जिस कवर ड्राइव पे उनके लोग बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जिस कवर ड्राइव पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली। कल पहले बॉल पे वो भी नज़र आया, और जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा, मुबारकबाद दी है, बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना करियर खेला है अपना पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के तरफ से सबसे ज़्यादा T20 में स्कोर करने वाले बैट्समैन होंगे, हम यहीं तक रखते हैं। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर ने जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं। कूडोज टू हिम। थैंक यू आई एम श्योर बिल्कुल हम ऑल एग्री करते हैं। थैंक यू फॉर दैट मैसेज फॉर, आई एम श्योर बाबर के फैंस भी बहुत खुश होंगे सुन के, हम लोग भी हैं, बट एनीवे